क्या आप अपने आयोजनों को एक नए रंग में रंगने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आरके केटरिंग लेकर आया है ऐसा ऑफर जिसमें होगी आपकी बचत ही बचत। आरके केटरिंग खंडवा शहर वासियों के लिए बर्थडे, किटी पार्टी, मीटिंग्स, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, बेबी शावर और अन्य आयोजनों के लिए बैंक्वेट हॉल की व्यवस्था करता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि हमने सोचा है आपके लिए कुछ और भी खास। तो क्यों ना आज ही हमसे संपर्क करें और जाने अपने ऑफर का सस्पेंस जो है सिर्फ आपके लिए। आरके केटरिंग एंड इवेंट्स, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने के लिए आपका इवेंट साथी। देखिए, हम दो विषय को लेकर कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे। पहला विषय था कि जो ये नई जो आयुक्त मैडम आई है, इनका व्यवहार हम कांग्रेस पार्षदों के प्रति और शहर के प्रति अच्छा नहीं है। ये कांग्रेस पार्षदों के साथ भेदभाव कर रहे हैं और इनका पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने देखा उनके निजी कार्यालय में महापौर के जाकर इन्होंने एक आवेदन लिया जो नियम विरुद्ध है। हम उसकी शिकायत लेकर आए थे। और दूसरी बात थी, शहर में जो कंपाउंडिंग का जो नोटिस गया, हम चाहते हैं कि सारे जो नोटिस है वो सार्वजनिक किए जाए। 350 नोटिस इन्होंने किस विषय पर भेजे हैं, क्योंकि जहां इन्होंने कंपाउंडिंग का 28 जो मैसेज जो वो भेजे हैं नोटिस, वो कंपाउंडिंग के भेजे हुए, बाकी पार्किंग के नहीं भेजे। अधिनियम 1961 में स्पष्ट उल्लेख है कि जहां पर भी पार्किंग के लिए परमिशन दी गई है वहां की कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। और इसी बात का हमको डर है कि आयुक्त मैडम और महापौर मिलकर हमारे जो शहर के जो व्यापारी हैं, जो उनको ही चंदा देते हैं और उन्हीं पार्टी को जिताते हैं, और फिर बाद में जब सत्ता मिल जाती है तो उनको चमका डरा कर उनसे पैसे वसूल करते हैं। आज बताइए, 350 लोगों से अगर कभी एक कंपाउंडिंग के नाम पर भी और डरा धमका कर भी 1 लाख रुपए अगर उनसे लिए गए तो कितने पैसे होते हैं। इन सभी विषयों को लेकर हमने बोला जो भी न्याय संगत बात हो, जो अधिनियम में लिखा हो, उसी हिसाब से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कंपाउंडिंग के नाम पर व्यापारियों को डराना धमकाना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग के नियम मुझे नहीं पता है कि इनको पता है। सील करने की जो कार्रवाई है वो बेसमेंट पे है, अभी वो जारी रहना इनको चाहिए। कोई हक ही नहीं है सील करने का। इन्हें किस बेस पर अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि आप इसी किसी प्रकार की सील नहीं कर सकते, पहले आप नोटिस दो। और आपने नोटिस क्या दिया वो तो सार्वजनिक करो। मैं अभी सूचना के अधिकार में इनसे नोटिस मांगूंगा कि इन्होंने जो 28 नोटिस जो इन्होंने चस्पा किए हैं या दिए हैं वो किस विषय में दिए। कंपाउंडिंग के पक्ष में है या विपक्ष में? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं हमारा शहर सुधरे, लेकिन डरा धमका कर हम शहर नहीं सुधार सकते। पार्किंग की व्यवस्था आज देखिए, घंटाघर में पार्किंग हो सकती है, दादाची पार्क में पार्किंग हो सकती है, जो फूल वाली गली में जो फूल वालों को हटाया तो वहां पर पार्किंग हो सकती है। शहर में कार्रवाई को लेकर विरोध कर रहे थे, तो आप व्यापारियों के साथ या नगर निगम? मैं शहर हित में जो भी चीज होंगी उसके लिए मैं साथ में हूँ। और व्यापारी भी खंडवा का ही निवासी है, और वो भी अगर गलत होगा तो उसका विरोध करेगा, और हम भी अगर जो गलत होगा हम उसका विरोध करेंगे। अभी ये तो अधिनियम में पढ़ा जाएगा कौन गलत। पार्किंग की जगह है उसका मिसयूज हो रहा है तो वो गलत नहीं है। अभी हम वही तो कह रहे हैं कि जो पार्किंग के लिए जगह दी हुई उसकी कंपाउंडिंग तो हो ही नहीं सकती ना। उसकी कंपाउंडिंग हो ही नहीं सकती। अगर नगर निगम ने कंपाउंडिंग अगर पार्किंग के लिए दी है तो वो नियम में है ही नहीं कि आप उसको कंपाउंडिंग करके उस पर पैसा भरकर पार्किंग हटा दोगे। अगर आप पार्किंग हटाओगे तो कंपाउंडिंग करोगे तो पार्किंग कहाँ दोगे? अभी फिर कलेक्टर साहब ने क्या जवाब दिया? कलेक्टर साहब ने बोला मैं इसकी जांच करूंगा, जो 350 जो नोटिस हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा, और जो अधिनियम में होगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। हम ये चाह रहे हैं कि जो 1961 अधिनियम नगर निगम में है जो उस पर कार्रवाई हो, जहां पार्किंग है वहां पार्किंग ही रहे, और इसकी कंपाउंडिंग को जो भी नियम हो उसको एक बिठाकर व्यापारी और सभी लोग बैठकर उस पर चर्चा करें। कि हमको इन चीजों में नहीं पड़ना है। हमको शहर विकास करना है, हमको रोडें बनानी है, हमको नाली बनानी है, हमको शहर सुधारना है। हमको ऐसा थोड़ी कि इसकी बिल्डिंग तोड़नी है, उसकी बिल्डिंग तोड़नी है। हम सभी के साथ हैं। ने आए थे तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है? जो कार्रवाई हुई थी उसको लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, शहर हित में जो बेहतर कदम हो सकता है वो हम बेहतर कदम उठाएंगे, जिसमें जो पार्किंग की व्यवस्था है, ये चूंकि अभी अभी कुछ समय से हमारे यहाँ शहर में यातायात बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया है। आज एक कांग्रेस परिवार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि पार्किंग को थोड़ा सा कम करने के लिए या यातायात को कम करने के लिए गांधी भवन में पार्किंग शुरू कर दी। जो काम यहाँ के सत्ताधारी पार्टी को करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, हम लोगों ने किया उसके लिए। और जिस तरह के जो अभी ये कहना चाहिए कि मैं कहती कंपाउंडिंग नहीं कहेंगे इसको, तो मैं कहूंगी ठेका। इसको ठेके पे चलाएंगे वो लोग। और तोड़ी, जिसको भी आप दूसरा नाम ये कह सकते हैं कि तोड़ी, ये अवैध को वैध करने का एक तरीका है। चाहते हैं कि कंपाउंडिंग न लिया जाए और उसकी जगह उसको सील रहने दिया जाए? नहीं, आप ये देखिए कि जो स्थान पार्किंग के लिए छोड़ा गया है, जो नगर निगम के परमिशन में पार्किंग के लिए जगह है, उसको तो पार्किंग बनाई जाए कम से कम। और अभी तक आज 25 साल से ये देखिए कि 25 साल में ये अच्छी पार्किंग नहीं दे पाए शहर को। और जो पार्किंग के नाम पे बिल्डिंगों को परमिशन मिली हुई है उसमें आप कंपाउंडिंग का काम करवा रहे हैं। कार्रवाई को लेकर अभी क्या बोलेंगे? जो अभी सील है, हाँ, वो सील हटाना चाहिए या सील रहने देना चाहिए? भैया अभी सील सब खुल चुकी है। अब ये देखिए, 8 दिन का समय जब व्यापारी ने मांगा है तो फिर सील के बाद क्यों चल रही है दुकानें वहां पर?
आप खुद जाके देखिए, अभी भी वो सब दुकानें चल रही हैं। जो शहर हित के लिए बेहतर होगा वो मुझे ऐसा लगता है कि कमिश्नर मैडम अपने पद का दुरुपयोग भी कर रही हैं। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, कल का एक भास्कर पेपर उठा के देखेंगे तो वो महापौर के निजी कार्यालय से ज्ञापन लेना और देने का काम कर रही है। मतलब मुझे एक शेर याद आता है कि सच और झूठ की जो दूरी है वो दूरी हम समझते हैं और सियासी हकीमों की मजबूरी हम भी समझते हैं, पर इतनी मजबूर मत बनिए कि शहर हित में कोई कदम ही अच्छा आप नहीं उठा पाए। तो अभी आज के तरह में मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो ये अभी इनके आने के बाद जो एक माहौल बन रहा है वो शोले पिक्चर के ठाकुर जैसा माहौल है कि वो बार बार बोल रही हैं कि जो महापौर बोलेंगी मैं वो करूंगी या महापौर से इजाजत लेना पड़ेगा। तो ये शोले पिक्चर के ठाकुर जैसी स्थिति हो रही है इस समय नगर निगम की। जी धन्यवाद।